आज तड़के दिल्ली के तुर्कमान गेट मस्जिद के पास एंक्रोचमेंट पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहां पुलिस प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी को लेकर सियासी उकसावे के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है, अतिक्रमण पर हुआ आघात तो कौन पत्थरबाजों के साथ? दरअसल दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की जांच में इस मस्जिद के पास मुख्य आरोपी के रुकने की बात जब से सामने आई तो इस इलाके की जांच में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण का भी पता चला। इसके बाद से ही यह जगह सुर्खियों में रही। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सैयद फैज इलाही मस्जिद पर जब हाईकोर्ट की सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है तो इसके पहले ही वहां बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मंगलवार देर रात बवाल की रात रही, जब पुरानी दिल्ली के तुर्कमान इलाके में मस्जिद के करीब अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर चला तो मजहबी माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई। एक्शन वाली जगह भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस टीम पर पथराव किया। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिशें की गईं। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उन चेहरों की तलाश कर रही है जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोज में सुना जा सकता है कि ये तुर्कमान गेट पर चल रहे एमसीडी और पुलिसिया एक्शन के वक्त सोशल मीडिया के जरिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को उकसा रहे थे और मस्जिद पर एक्शन की अफवाह फैला रहे थे। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दरगाह फेसिलाई आप देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दरगाह फेसिलाई के पास। पत्थरबाजी के लिए भीड़ जुटाने वालों के बीच बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। इसकी वजह ये तस्वीरें हैं जहां 7 जनवरी 2026 को दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी तड़के करीब 1 बजे घटना स्थल पर देखे गए थे। सवाल उठाया जा रहा है कि जब कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही थी तो एसपी सांसद नदवी इतनी रात वहां क्या कर रहे थे? यहाँ तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जहां नदवी खड़े हैं वहां पुलिस प्रशासन के साथ उनकी बहस भी हो रही है और वहां धक्का मुक्की भी हो रही है। प्रशासन का सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जनता को समझाने के बजाय तनाव क्यों बढ़ाया। एसपी सांसद नदवी पर भीड़ को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय एसपी नेता एसटी हसन उनका बचाव करते और पुलिस प्रशासन पर ही सवाल करते नजर आए। देखिए, इस ठंड में रात के 2 बजे बुलडोजर लेके पहुंचना और फिर ये अफवाह का उड़ जाना कि मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने आए हैं। 100 साल पुरानी मस्जिद, वो सांसद हैं, उनका प्रोटोकॉल है, वो कहीं भी जा सकते हैं हिंदुस्तान में जहां भी गड़बड़ हो रही है। अगर वो वहां पे खड़े हुए हैं तो उनकी भूमिका हो गई। भूमिका उनकी नहीं हुई जो रात के 2 बजे बुलडोजर लेके गए, जिन्होंने लोगों को उत्तेजित कर दिया। लोगों के पास विचारों में पत्थर के अलावा है क्या? इस देश के अंदर अब लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है, संविधान नाम की चीज नहीं रही है। दरअसल अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत की गई, जिसमें रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट इलाके में लगभग 39,000 वर्ग फुट अवैध अतिक्रमण, जिसमें बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी शामिल है, उसे हटाने का निर्देश दिया गया था। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन अफवाहों के कारण हिंसा भड़की, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एमसीडी और पुलिस ने आधी रात को बुलडोजर कार्रवाई क्यों की। जाहिर है प्रशासन के पास इसका जवाब होगा। जब आधी रात को एक्शन हुआ तो कितना बवाल हुआ और पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कैसी कोशिशें हुई, ये तो तस्वीरें बता ही रही हैं। सोचिए, अगर दिन के उजाले में ऐसी कार्रवाई होती तो क्या होता। लेकिन न सिर्फ समाजवादी पार्टी
बल्कि कांग्रेस को भी तुष्टीकरण का मौका मिल गया। कांग्रेस सांसद तो इस घटना के बाद भी भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। भाई अतिक्रमण नहीं हटवाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा। न्यायालय के आदेश पर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विशुद्ध, ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल, यानी वस्तुनिष्ठ और व्यावसायिक दृष्टि से हो रहा है, इस पर पत्थरबाजी से भी बाज आना चाहिए और बयानबाजी से भी बाज आना चाहिए। देखिए, वो लोग आदतन बोलते हैं, इस तरह के वातावरण में माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके, इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है। मुझे लगता है मगर देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। सवाल है, जब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई नोटिस के बाद हुई, फिर इस एक्शन पर इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? तो इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। तुर्कमान गेट के सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास एनक्रोचमेंट हटाने को लेकर ये बुलडोजर एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 12 नवंबर 2025 के एक पुराने आदेश के तहत ये कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश में रामलीला मैदान के पास के अतिक्रमण को 3 महीने के भीतर हटाने का निर्देश था। हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे के लिए मस्जिद कमेटी ने नई याचिका दी थी, लेकिन मस्जिद कमेटी की नई याचिका पर कोर्ट ने पिछले आदेश पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। मस्जिद कमेटी की नई याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 अप्रैल 2026 तय की थी। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद के 0.195 एकड़ के कानूनी दायरे से बाहर बने निर्माण को अवैध अतिक्रमण माना गया। प्रशासन पर हाईकोर्ट के पिछले आदेश के पालन की समय सीमा थी, इसलिए 22 अप्रैल की अगली सुनवाई का इंतजार किए बिना प्रशासन ने ये कार्रवाई की। देखिए, ये मामला काफी समय से माननीय हाईकोर्ट में चल रहा था और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था जिसपे हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर, 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। तुर्कमान गेट मस्जिद के पास पुलिस प्रशासन पर हुई इस पत्थरबाजी और नारेबाजी ने उन सवालों को ताजा कर दिया है जो हर बार बदली हुई जगह पर अपना नफरती एजेंडा दिखाते रहे हैं। सवाल इनके पीछे की उन शक्तियों को लेकर है जिनका मकसद हालात बिगाड़ना है, चाहे वो मजहबी आका हो या फिर सियासी। देखिए, पूरे इस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं और जो कार्रवाई के बाद जो मलबा है वो मलबा हटाने का काम चल रहा है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो अवैध कब्जे हैं सरकार उन्हें कैसे और कब तक खाली कराती है। कैमरामैन दिलीप के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।